HMPV वायरस के 5 वेरिएंट है और दिसंबर में ही चीन में नए वायरस की एंट्री हुई है। रिपोर्ट का यह दावा है। उत्तरी प्रांत के अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है और यही वजह है कि इन तस्वीरों ने चिंता बढ़ाई है। तो आप देखें, दिसंबर में नए वायरस की एंट्री, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीर वायरल हो रही तब जाकर पता चल रहा है, यानी चीन ने एक बार फिर से छिपाया HMPV वायरस। चीन ने HMPV वायरस की पुष्टि नहीं की अभी तक। HMPV पर चीन की चुप्पी है अभी भी। खतरनाक कोरोना की जानकारी को भी आपको याद होगा कैसे चीन ने छुपा के रखा था और इसका दर्द पूरी दुनिया ने झेला था। नतीजा पूरी दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में कैसे कोरोना वायरस पूरी तेजी के साथ फैला। चीन से वुहान लैब में तैयार हुआ था कोरोना, यह हम जानते हैं। वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ था। हालांकि राहत की बात यह आपको बता दें कि चीन के बाहर अभी वायरस के फैलने की जानकारी नहीं है। भारत भी HMPV वायरस से पूरी तरह से अभी सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी ऐसा केस अभी HMPV वायरस को लेकर अभी भारत में डिटेक्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर अनिल शर्मा के पास चलते हैं और भारत की जो परिस्थितियां हैं इस वायरस को लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनिल, एक बात तो ये कि भारत में कोरोना के बाद जो हर्ड इम्यूनिटी बनी है वो कितना प्रोटेक्ट करेगी, और दूसरा बच्चों में इम्यूनिटी तो पहले से ही अच्छी रहती है। तो भारत के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इस नए चाइनीज वायरस को लेकर क्या सिचुएशन है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं और वाकई में भारत को कितनी चिंता करने की जरूरत है? मेरा नमस्कार, रवि मिश्रा जी और करुणा शंकर जी। काफी डिटेल हमने देखा इस वायरस के बारे में। मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। ये जो वायरस है ये 16% केसेस के अंदर लगभग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी निमोनिया कर सकता है और करीब 84% में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है यानी जुकाम खांसी तक। निमोनिया एक बार हो गया तो ये लाइफ को थ्रेटनिंग हो सकता है। अभी तक चीन से कोई बड़ी जानकारी पुख्ता नहीं है, बट चीन पे जो हम जानकारी मिल रही है उस पे कितना विश्वास करें हमें नहीं मालूम। जैसा हम कह रहे हैं कि एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उसको दोबारा होने की भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इम्यूनिटी का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रहता है। भारतीय व्यापारी बहुत ज्यादा चाइना जाते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है। कॉशियस रहने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कोरोना 2 तरह से प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर गोडसे ने बताया जैसा बहुत अच्छा, एक इंडिविजुअल को कितना लाइफ थ्रेटनिंग खतरा कर सकता है जान को, बट उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक रूप पे वो इन्फेक्टिविटी कितनी है उसकी। हम देख चुके हैं उसका आर्थिक रूप से देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सब लोगों को बीमारी या मेजोरिटी लोगों को बीमारी हुई, इवन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और कोई बाजार बंद होता है, भारत बंद होता है, तो आर्थिक रूप से खतरा बहुत खतरनाक है। मेरे हिसाब से हेल्थ पे ये बहुत डेंजरस नहीं है। आम व्यक्ति को खतरा किनको है? 15 से कम उम्र, 65 से ज्यादा उम्र, जिनकी इम्यूनो कंप्रोमाइज है, जो स्टेरॉइड पे है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनको प्लास्टी हो चुकी है। बट बड़े लेवल पे चाहे हल्की बीमारी हो, लेकिन आम जनता को यह प्रभावित करके आर्थिक रूप से भारत को खतरा हो सकता है। तो सतर्क रहना है, वही प्रिकॉशन लेनी है जो हमने कोविड में लिया। हाथ अच्छे से धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना, बेवजह भीड़ नहीं बढ़ाना, मास्क लगाना। ये बीमारियां, वायरस बीमारियां नॉर्मली अक्टूबर में बढ़ना शुरू होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और पीक इनका फरवरी में होता है। तो अगले 2 महीने में हमको समझ में आएगा क्या ये मौसमी बीमारी है जो चली जाएगी फरवरी मार्च तक, या ये फैल के पेंडेमिक ले सकती है। जी धन्यवाद। जी सर, यानी कि जो लोग पहले से किसी समस्या से ग्रसित है या फिर जो एल्डर्स या बच्चे हैं, उन्हें खास तौर पर इस वायरस से सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत